अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने वाले हैं जिसे द लैंड ऑफ बीचेस यानी समुद्री साहलों का मुल्क कहा जाता है। यहाँ की हरियाली, समुद्री पानी और खूबसूरत जानवर इस मुल्क की खूबसूरती का राज है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ इंसानों से ज्यादा जानवर रहते हैं। ये एक ऐसा हरा भरा कंट्री है कि इसके 91% हिस्से पर आपको सिर्फ दरख्त ही दरख्त नजर आएंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों की नस्ल भी इसी मुल्क में पाई जाती है। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ इंग्लैंड के पकड़े जाने वाले मुजरिमों को काला पानी की सजा दी जाती थी। इस मुल्क में एक ऐसी झील भी मौजूद है जिसके पानी का रंग गुलाबी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही गैस किया आपने। हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क ऑस्ट्रेलिया की। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और हमारे चैनल के इस खूबसूरत प्लेन में बैठ जाइए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट अब उड़ने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, जिसका ऑफिशियल नेम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 2,64,39,111 अफराद तक पहुंच चुकी है। इस मुल्क का कुल रकबा 76,92,024 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया भर में ये मुल्क छठे नंबर पर आता है। ये रकबा पूरी दुनिया के रकबे का सिर्फ 5% है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक मुल्क ही नहीं है, बल्कि ये एक बर्रे आज़म भी है। ये बात तो आप सबको पता है कि टोटल बर्रे आज़मों की तादाद 7 है, लेकिन ये बर्रे आज़म इन सब में से सबसे छोटा है। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे खूबसूरत शहर है और इस शहर को फॉक्स सिटी का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इस शहर में आपको हर जगह लुमड़ियाँ नजर आएंगी। यहाँ की सड़कों से लेकर यहाँ की बिल्डिंग्स तक हर चीज परफेक्ट और खूबसूरत है। शराब बनाने में भी ये मुल्क काफी आगे है और यहाँ की वाइन दुनिया भर में बेची जाती है। अगर आपको लगता है ज्यादा बर्फबारी स्विट्जरलैंड में होती है तो आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। ऑस्ट्रेलिया में स्विट्जरलैंड के मुकाबले में कहीं ज्यादा बर्फबारी होती है। ऑस्ट्रेलिया में एक पहाड़ी एरिया जिसे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का नाम दिया जाता है, यहाँ इतनी बर्फबारी होती है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस मुल्क का दारुल हुकूमत कैनबरा है और ये शहर भी काफी खूबसूरत है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सिडनी और मेलबोर्न दोनों शहर इस शहर से कहीं ज्यादा बड़े और खूबसूरत हैं। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा शहर को ही क्यों बनाया गया? तो दोस्तों, इसकी वजह काफी दिलचस्प है। हुकूमत का इरादा तो यही था कि इन दोनों बड़े शहरों में से ही किसी को कैपिटल बनाया जाएगा, लेकिन दोनों शहरों के लोग इस बात पर लड़ पड़े कि कैपिटल बनने का हक उनका है। ये दोनों शहर लड़ते रह गए और कैनबरा ने बाजी मार ली। शायद इसलिए कहा जाता है कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लिखे लोगों की तादाद काफी कम है और लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 44% है। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग स्किल्स सीखने के मामले में भी दुनिया से काफी पीछे रह गए हैं। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लिखे और हुनरमंद लोगों को हाथों हाथ लिया जाता है और ऐसे लोगों को यहाँ की शोहरत भी बहुत जल्द मिल जाती है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया में हुनरमंद लोगों को इज्जत दी जाती है, वहीं नालायक लोगों यानी जिनको कुछ भी नहीं आता इन्हें इस मुल्क में घुसने नहीं दिया जाता। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल होने का इरादा रखते हैं तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पहले कोई स्किल सीख लो ताकि आपको भी ऑस्ट्रेलिया में इज्जत की निगाह से देखा जाए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बियर काफी पसंद है। यहाँ के लोग दिल खोल कर बियर पीते हैं। इस मुल्क के वजीर आज़म बॉब हॉक ने सिर्फ 11 सेकंड में 1.18 लीटर बियर पीकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला था। ऊंट का गोश्त भी ऑस्ट्रेलिया से काफी मिकदार में दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाता है। सऊदी अरब में एक्सपोर्ट होने वाले गोश्त की एक काफी बड़ी मिकदार ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट की जाती है। इस मुल्क का रकबा तो काफी ज्यादा है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क की आबादी पाकिस्तान से भी 9 गुना कम है। इस मुल्क का ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। दुनिया का महंगा तरीन शहद भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पैदा होता है। इस मुल्क का काफी रकबा वीरान, बंजर और सहरा पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया का शुमार दुनिया के इन ममालिक में भी किया जाता है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोहा एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ के लोग स्पोर्ट्स में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ पे आपको बच्चों से लेकर बड़ों तक तकरीबन सभी कोई ना कोई गेम खेलते हुए मिलेंगे। यहाँ के 70% लोग हर हफ्ते किसी न किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। और भी मुल्कों की तरह यहाँ भी बड़े बड़े कैसीनोज मौजूद हैं और गैम्बलिंग का काम अपने अरूज पर है। यहाँ के 80% लोग गैम्बलिंग में लगे रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जिसके पानी का रंग गुलाबी है और इस झील को लेक हिलर के नाम से पुकारा जाता है। इसके पानी का रंग भी बहुत बड़ा राज है और आज तक ये पता नहीं चल सका कि इस झील के पानी का रंग आखिरकार गुलाबी ही क्यों है। इस झील को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और मुल्क को इससे काफी फायदा होता है। इस मुल्क में एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जहाँ इंसान नहीं बल्कि केकड़ों का बसेरा है। नवंबर के महीने में इस आइलैंड पर करोड़ों की तादाद में केकड़े पहुँचते हैं
और इस आइलैंड का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। मजे की बात यह है कि जब ये केकड़े ऑस्ट्रेलिया की सड़कों से गुजरते हैं तो गाड़ियां रोक दी जाती हैं। आप जरा तसव्वुर करें कि लाखों की तादाद में जब केकड़े सड़कों से गुजरते होंगे तो यहाँ का नज़ारा कैसा होता होगा। दोस्तों, ब्रिस्बेन शहर का नाम तो आपने सुना होगा। ये शहर भी ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। इस शहर में एक अजीब किस्म की रेस होती है। जैसे पाकिस्तान में कबूतरों पर शर्तें लगाई जाती हैं, ठीक उसी तरह इस शहर में काकरोचेस की रेस करवाई जाती है और इस रेस में बिल्कुल घोड़ों की तरह पैसा लगाया जाता है। जिसका काकरोच जीत जाता है उसे बहुत सारा पैसा दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग खाने पीने के भी काफी शौकीन होते हैं। इस मुल्क की नेशनल फूड को रोस्टेड लैम्ब कहा जाता है। यहाँ के लोग गोश्त भी बहुत शौक से खाते हैं। अगर हम बात करें इस मुल्क के हदूद अरबे की तो इसके जनूब मशरक की तरफ न्यूजीलैंड, शिमाल मशरक की तरफ सोलोमन जज़ायर, वानुआतु और न्यू कैलिडोनिया, शिमाल में पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और मशरकी तैमूर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया को पानी की कमी का भी सामना है। पानी की कमी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ आबादी काफी कम है। इस मसले के हल के लिए हुकूमत ने जदीद इरिगेशन सिस्टम भी इजाद करवा लिया है और इस सिस्टम को पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम का फायदा ये है कि इससे कम पानी से ज्यादा फसल हासिल की जाती है। क्वींसलैंड की रियासत गन्ने की काश्त की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर आपको तकरीबन हर जगह गन्ने के खेत देखने को मिल जाएंगे। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि गन्ना काट कर मिलों तक पहुँचाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, बल्कि आपको यहाँ मिलें खेतों के बीच में ही बनी हुई दिखेंगी। यहाँ पर सारा काम ऑटोमेटिक होता है। गन्ने को काटने से लेकर मिल में पहुँचाने तक सारा काम मशीनों की मदद से ही किया जाता है। यहाँ पर टैक्स का निजाम भी काफी जबरदस्त है और टैक्स की मद में इकट्ठा होने वाला पैसा हुक्मरानों की जेबों में जाने की बजाय लोगों की सेहत, तालीम और दिफा में भी खर्च किया जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन भी काफी अजीब है। आधे ऑस्ट्रेलिया में दिन होता है तो आधे में रात। यहाँ सूरज के मुतल्लिक एक अजीब बात यह है कि सूरज दाएं बाजू से तलू होता है और फिर दाएं बाजू पर ही गरूब हो जाता है। बाकी पूरी दुनिया में जून जुलाई में गर्मी पड़ रही होती है तो यहाँ सर्दी की शुरुआत हो रही होती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मुल्क बाकी पूरी दुनिया से 6 महीने पीछे है। जुलाई के महीने में बाकी दुनिया में गर्मी शिद्दत से पड़ रही होती है, लेकिन ये लोग जैकेट्स पहने मजे से घूम फिर रहे होते हैं। दुनिया में सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड पर पड़ती है और इसके 2 घंटे बाद सूरज ऑस्ट्रेलिया में पहुंचता है। इस मुल्क की एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि यहाँ इतने ज्यादा बीचेस मौजूद हैं कि अगर आप रोजाना का एक साहिल देखें तो आपको पूरे साहिल देखने के लिए 27 साल का अरसा लग जाएगा। यहाँ सियाहों के लिए भी काफी इंतजामात किए गए हैं। विजिटर्स यहाँ आकर स्कूबा डाइविंग के साथ साथ पैराशूट डाइविंग का मजा भी लेते हैं। लोग गोताखोरी का लिबास पहनकर समुद्र के नीचे तह में चले जाते हैं और खूबसूरत समुद्री जिंदगी का नजारा करते हैं। दुनिया भर में से सोना निकालने की टेक्नोलॉजी भी इसी मुल्क से इजाद हुई थी। अगर आप भी इस मुल्क को विजिट करने का इरादा किए बैठे हैं तो फिर हम आपको यहाँ की खूबसूरत जगहों के बारे में भी बताएंगे। तो पहले नंबर पर जो जगह आपको देखनी चाहिए वो है सिडनी शहर। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है और सिर्फ इस शहर में ही देखने के लिए इतनी जगह मौजूद हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। सिडनी में सबसे ज्यादा मशहूर जगहों में सिडनी हार्बर ब्रिज, सिडनी ओपेरा हाउस, डार्लिंग हार्बर, रॉयल बोटैनिक गार्डन, आर्ट गैलरी ऑफ सिडनी, क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग, तारोंगा जू सिडनी, हाइड पार्क, सिडनी टावर आई, पावर हाउस म्यूजियम, सी लाइफ, ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम, मैनली बीच, मैरिज कैथेड्रल, ल्यूना पार्क सिडनी, ब्रिज क्लाइंब सिडनी और ब्रिंगोरो रिजर्व शामिल है। सिडनी देखने के बाद आपको जाना चाहिए कैंगरू आइलैंड। कैंगरू जानवर इस मुल्क में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी कैंगरू ही है। और अगर आप भी कैंगरूज देखना चाहते हैं तो फिर आपको कैंगरू आइलैंड का सफर करना पड़ेगा। यहाँ कैंगरूज के अलावा आप डॉल्फिन मछली, क्यूट से पेंगुइन्स, सी टाइगर, ईगल और वेल मछली भी देख सकते हैं। नंबर 3 पर आप देखने जा सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। इस जगह समुद्र का पानी बहुत ही ज्यादा साफ और शफाफ होता है और दुनिया भर से लाखों लोग इस मुकाम पर सिर्फ डाइविंग करने की गरज से आते हैं। लेकिन इस जगह को एंजॉय करने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम नवंबर से जून तक का होता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम साफ और गर्म होता है। ये जगह सिर्फ गोताखोरों के लिए ही बनी है और इस जगह को गोताखोरों की जन्नत भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर जो जगह आपको देखनी चाहिए उसका नाम है तस्मानिया। इस जगह को छुट्टियां और पिकनिक मनाने के लिए बेहतरीन तस्वर किया जाता है। यहाँ की पुरसकून जिंदगी, झीलें और पहाड़ों के अलावा भी यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इस जगह की तारीख भी काफी अनोखी और दिलचस्प है।
अगर आप तारीखी जगह घूमने का शौक रखते हैं तो ये जगह आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन साबित होगी। 5वें नंबर पर है काकाडू नेशनल पार्क। ये जगह भी घूमने के लिए परफेक्ट मानी जाती है। यहाँ आपको 300 से ज्यादा इकसाम के परिंदे देखने को मिलेंगे। परिंदों के अलावा यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, नदियाँ, पहाड़ और झीलें इस जगह की खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। इस सब के अलावा आपको यहाँ काफी किस्म के जानवर भी देखने को मिलेंगे। 6ठे नंबर पर आप विजिट कर सकते हैं फ्रेजर आइलैंड। ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सैंड आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में इसका शुमार भी होता है क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही जबरदस्त होता है। इन जगहों के अलावा ऑस्ट्रेलिया की मशहूर जगहों में मेलबोर्न सिटी, ब्रिस्बेन सिटी, पर्थ, एडिलेड, गोल्ड कोस्ट, केरेंस, कैनबरा, बायरन बे और डार्विन शामिल है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को भी दिल खोल कर लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए एपिसोड में किसी नए मुल्क की सैर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।